हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एंगुलर का मतलब क्या होता है? एंगल से रिलेट करता है। एंड एंगुलर कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन करने का मतलब है कि एक सर्कल पाथ में मोशन करता है। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक और वर्ड है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। ये फॉर्मूला हमने बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट्स कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। इनिशियली वो यहाँ पे पी पे थी एंड यहाँ पे ये क्यू पे पहुंच जाती है आफ्टर सम टाइम टी। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। पिछले वीडियो में हमने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताया थी, राइट स्टूडेंट्स। डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर थीटा भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। आप स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ नई चीज याद मत कीजिए, वेलोसिटी का ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। बट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे आप एंगुलर वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट के सामने एंगुलर लगा लीजिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके लिए कोई टफ चीज नहीं होगी, राइट। तो यही है फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसी से हम डेफिनेशन बनाते हैं कि टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो टाइम रेट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो भी ऐसे पार्टिकल के लिए जो कि सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है मतलब वो सर्कुलर मोशन में बेसिकली सर्कल पाथ पे मोशन कर रही है, मूव कर रही है। तो उस केस में इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी उस पार्टिकल के लिए, राइट स्टूडेंट्स। दूसरी डेफिनेशन है कि जो एंगल बनता है, देखिए अभी मैंने क्या बोला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा एंड टाइम इंटरवल टी। तो इससे हम बना रहे हैं कि जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो भी उस ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल के लिए जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। तो उसके अगर हम बात करते हैं, उसके लिए हम अपॉन में टाइम लिखते हैं, तो यूनिट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। कि उस यूनिट टाइम में जो सेंटर पे एंगल बनता है रेडियस के जरिए, जो कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के लिए बात करें जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसको जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा साइन से। दिस इज ओमेगा, लुक्स लाइक डब्ल्यू। ओके, सो ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया इसका फॉर्मूला जिसको हमने बताया थे। एंड मान लेते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, टाइम इंटरवल टी लेते हैं, तो ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट होगी इस एंगुलर वेलोसिटी की वो होगी रेडियस पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि थीटा की जो एसेंट होती है, जो एंगल की होती है, वो होती है रेडियन, एंड टाइमिंग की जो एसेंट होती है वो होती है सेकेंड। तो जाएगा रेडियस अपॉन सेकेंड। ओके, यानी कि रेडियस पर सेकेंड। डायमेंशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। रेडियस जो ये एंगल है, एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। बचा ये टाइम, टाइम के लिए टी होता है, तो टी ऊपर जाएगा तो टी पर -1 की पावर, राइट। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली m0 L0 t-1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन एज इट इज रहेगी जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, राइट। यानी कि अगर किसी सर्कल पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रही कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, ओके, तो बेसिकली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो जैसे कि स्क्रू ऊपर आता है लेफ्ट राइट घुमाने पे, तो सेम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड साइड पे रहेगी, राइट। सेकेंडली अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इजीली समझाता हूं कि सबसे पहली बात, मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी? आई विल से लाइक दिस। अब ये कहां से आया? तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जब आप एंगुलर वेलोसिटी या फिर सिंपल वेलोसिटी के लिए भी उसकी डायरेक्शन पता करना चाहते हैं जब वो सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं, तो वो हमेशा उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट रहती है। टेंजेंट पता है ना कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट पे जो हम टच करते हुए जो लाइन निकलती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट के फॉर्म में हमको मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इस तरीके से होता, ऑब्जेक्ट या बॉडी इधर मूव कर रही है, एंड अगेन उसी पॉइंट पे हम बात करते तो ये इस तरीके से होती,
तो ये टेंजेंट हो गई। तो टेंजेंट के जरिए हम जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं डेल्टा टी यानी कि छोटे से इंटरवल टाइम में जो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका वो डेल्टा थीटा है। तो उस केस में जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, राइट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वहीं पे अगर हम जब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो टाइम है वो बहुत छोटा लेते हैं कि डेल्टा टी जो है लगभग 0 लेते हैं। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम लेते हैं। तो उस केस में जो यहाँ पे हम टाइम लिमिट ले रहे थे वो 0 ले लेंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है स्टूडेंट्स, ये 0 है। ओके, तो डेल्टा टी टेंस टू 0 क्योंकि हम टाइम जो है वो बहुत कम ले रहे हैं। डेल्टा टी टेंस टू 0, बहुत छोटे से टाइमिंग इंटरवल के लिए हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब आपको पता है कि जब लिमिट लगती है तो ये डी डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाती है डी थीटा अपॉन टी टी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए ये सर्कुलर मोशन में ये बेसिकली बॉडी जो है मूव कर रही है। इस केस में क्या होगा, एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है? अगर यहां से स्टार्ट करके कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करती है एंड वापस वहीं आती है तो कुल एंगल कितना होता है? वो होता है 360। कितना होता है स्टूडेंट्स? 360, यानी कि इसको रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। ओके, पाई इज 180, तो 180 इंटू 2 360, ये आपको पता होना चाहिए। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा रहेगा एज इट इज, एंगल कुल कितना हो गया, वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम लग गया कैपिटल टी, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। 2 पाई जो है टोटल जो एंगल है जो कि बनता है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी के जरिए जब वो सर्कुलर मोशन करता है। तो ओके, अब यहाँ पे एक और चीज है, 1 अपॉन टी क्या होता है? ये हमने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 अपॉन टी का जगह न्यू, तो 2 पाई न्यू विल बी द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो गया 2 पाई न्यू। न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।